अपने प्रारंभिक वर्षों में मेरा पालन पोषण एक ऐसी धार्मिक प्रणाली में हुआ था जिसमें मत्ती 5, 6 और 7 में हमारे प्रभु की शिक्षाओं का उपयोग किया जाता था, जिसे सामान्यतः पर्वत पर दिए गए उपदेश के रूप में संदर्भित किया जाता है। जिस धार्मिक व्यवस्था में मैं पला बढ़ा उसमें ईसाई जीवन के लिए एक प्रकार के टेम्पलेट का प्रयोग किया गया था। वास्तव में मुझे याद है कि युवावस्था में मेरे पास धन्य वचन थे जो पर्वत पर दिए गए उपदेश का परिचय है। धन्य है वे जो मन से गरीब है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जो हृदय से शुद्ध हैं, धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं। ओह, उन दृष्टिकोणों, और मुझे ये बात प्रभावित करती है कि ये वे दृष्टिकोण हैं जो ईसाई लोगों की सोच पर हावी होने वाले हैं। और जब मैं उद्धार पा गया और व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान गया, तो मैं उस धार्मिक व्यवस्था के बारे में सोचने से मुक्त हो गया जिसमें मैं पला बढ़ा था। मैंने इस अनुच्छेद को पढ़ना शुरू किया और अचानक मुझे ये आनंदपूर्ण बातें याद आई। ओह, धन्य है वे जो आत्मा में गरीब हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे लोग जो भूखे हैं। अचानक वे श्लोक मेरे लिए समस्या बन गए, क्योंकि मुझे पता चला कि उनमें केवल यह नहीं कहा गया था कि आत्मा में गरीब धन्य है, बल्कि कुछ और कहा गया था। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। दूसरे शब्दों में, यदि आप स्वर्ग के राज्य को अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको आत्मा में गरीब होना पड़ेगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और मुझे याद है कि एक युवा आस्तिक के रूप में मैंने उस श्लोक को देखा और कहा, एक मिनट रुको, ये बात मुझे दो कारणों से समझ में नहीं आती। एक, मैं अपने चारों ओर देखता हूँ और पाता हूँ कि नम्र लोगों को पृथ्वी विरासत में नहीं मिलती। और नंबर 2, मैंने सिर्फ मसीह पर अपने उद्धारकर्ता और मेरे रूप में भरोसा किया। मेरी आशा पृथ्वी पर रहने की नहीं थी। मैं एक दिन स्वर्ग जाना चाहता था और प्रभु के पास रहना चाहता था। और जब मैंने मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, तो मैं इस बात को समझने लगा कि अपने आप में, अपने स्वयं के कारण, अपने स्वयं के प्रयासों में, अपने स्वयं के पापों और अपनी असफलताओं में, और जो कुछ भी मैं अच्छा कर सकता था उसके बावजूद, मैं परमेश्वर की महिमा से रहित था और मैं नरक का हकदार था और मुझे पृथ्वी पर रहने में कोई रुचि नहीं थी। मैं नरक से बचकर स्वर्ग जाने में रुचि रखता था। और इसलिए जब मैं उस श्लोक को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। मेरे मन में एक प्रश्न आया, पृथ्वी का उत्तराधिकार केवल नम्र लोगों को ही क्यों मिला? स्वर्ग के बारे में क्या यह इसमें शामिल नहीं है? और इसलिए शायद आप समझ सकते हैं, मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि धार्मिक व्यवस्था में आप श्लोक क्या कहते हैं। वे बस आप जानते हैं, वे बस उन सभी को नजरअंदाज कर देते हैं, उन सभी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बाइबल को गंभीरता से लेना चाहता है, आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं और आप कहते हैं, अच्छा, यह क्या है? सचमुच, यदि आप भजन 37 पर जाएं, तो आप देखेंगे कि प्रभु किस बात का संदर्भ दे रहे हैं। और वैसे ऐसा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, तो आपको समझना होगा कि नम्रता कमजोरी नहीं है। यदि आप गिनती की पुस्तक में वापस जाएं, अध्याय संख्या 12, गिनती में मूसा अध्याय संख्या 12, श्लोक संख्या 3। मूसा नाम का मनुष्य पृथ्वी भर के सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा नम्र था, लेकिन वह कमजोर तो नहीं था। वह इसराइल राष्ट्र का महान उद्धारक था। वास्तव में यदि आप संख्याओं के अध्याय 11 में जाएं, जो कि उस कथन के ठीक पहले है, तो वह कथन के संदर्भ में दिया गया है। ये यहाँ दिया गया है। आप देखेंगे कि मूसा इसराइल राष्ट्र के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम्हें उन आज्ञाओं का पालन करना होगा जो प्रभु ने मेरे द्वारा तुम्हें दी है। मैं प्रभु के लिए बोल रहा हूँ। वह एक दीवार फूल नहीं था। उनकी नम्रता कोई कमजोरी नहीं थी। यह कोई डर की बात नहीं थी, कोई भय की बात नहीं थी कि खड़े होकर कहा जाए, प्रभु यो कहता है और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। वह इसराइल का उद्धारकर्ता और नेता था। नम्रता का अर्थ था कि वह अपने आप को कुछ नहीं बना रहा था। ये कुछ प्रेरित पौलुस के समान था जब उसने मुझसे कहा, मुझे जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, क्या यह अनुग्रह दिया गया है? दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्दा मैं नहीं हूँ, मुद्दा परमेश्वर का वचन है। अतः नम्रता कमजोरी नहीं है और यह कायरता भी नहीं है। यदि आप मत्ती के अध्याय 5 पर वापस आएं, तो यह एक ऐसी आयत है जिसे अक्सर लोगों पर फेंका जाता है। और मत्ती 5वें अध्याय की 38वीं आयत में पहाड़ी उपदेश के संबंध में तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में यही कहा गया है। उन्होंने कहा, और वैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। वह एक नागरिक विनियमन था। यदि कोई आपसे कुछ चुराता है तो आप उसे अदालत में ले जाएंगे, और जो भी अपराध के लिए उन पर दंड लगाया गया था, उसे उस अपराध का दंड भुगतना पड़ा। आंख के बदले आंख, दूसरे शब्दों में कहें तो ये बराबर का भुगतान होना था। और यह उस न्यायिक प्रणाली का संदर्भ है जिसे परमेश्वर ने इसराइल राष्ट्र में स्थापित किया था। इसराइल के राष्ट्रीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बाइबल में कहीं भी आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, व्यक्तिगत प्रतिशोध का उल्लेख नहीं है। और मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं, ये हमेशा अपराधियों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की निष्पक्षता का संदर्भ होता है। परंतु अब यीशु कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, और वह ये सब मत्ती के माध्यम से कर रहा है, क्योंकि पहाड़ी पर उपदेश में, क्योंकि वह जो कर रहा है वह ये है कि वह कह रहा है कि मूसा की व्यवस्था ने ये कहा था।
अब मसीहा का नियम इसे और तीव्र करेगा और कहेगा कि ये केवल बाहरी कार्य नहीं है, ये हृदय की आंतरिक प्रवृत्ति है। इसलिए वह कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि बुराई का विरोध न करो, परंतु जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। यदि कोई तुझ पर मुकदमा चलाकर तेरा कुर्ता छीन ले तो उसे अपना बागा भी ले लेने दे। जब वह कहता है कि वे किसी के बारे में है तो वह आपके गाल पर थप्पड़ मार देगा। बदला न लेना। आप हर समय ईसाइयों के बारे में सुनते हैं। अहंकार रहित व्यक्ति को धरती का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। शांति स्थापित करने वाला बनो। बदला न लेना। आप ये बात हर समय सुनते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है। ये दूसरा गाल आगे कर देने जैसा नहीं है। नम्रता, इसका नम्रता से कोई संबंध नहीं है और इसका प्रतिरोध करने, खड़े होने या अपना बचाव करने में असफल होने से कोई लेना देना नहीं है। जब वह बात कर रहा है और जिस तरह से वह बात कहता है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो कोई भी तुम्हारे गाल पर मारेगा। इसमें ऐसा नहीं कहा गया दाहिने गाल पर लिखा था दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। किसी ने आपके दाहिने गाल पर मारा है, उस बारे में सोचना। अगर कोई न कोई, यदि तुम वहां खड़े हो और मुझ पर वार करते हो और मारते हो तो तुम मुझे मारते हो। और अधिकतर लोग दाएं हाथ से काम करते हैं तो आप मान लेते हैं कि आप सही पंच मारेंगे। यह मेरे चेहरे पर कहां पड़ेगा? आपका दाहिना हाथ इस तरफ है और तुम मुझे मारोगे कहां? खैर, ऐसा नहीं होगा। मेरे दाहिने गाल पर मारना बहुत कठिन होगा क्योंकि वह मुझे एक झटका देने वाला वार होगा। कोई भी महत्वपूर्ण झटका तुम्हें मेरे बाएं गाल पर मारना होगा। तो फिर तुम मेरे दाहिने गाल पर कैसे मारोगे? ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप मुझे पीछे से मारें, मुझे पीछे से थप्पड़ मारें। दूसरे शब्दों में वह इस बारे में बात कर रहे हैं कि यदि कोई आपके पास आकर आपका अपमान करता है, यदि कोई व्यक्ति आकर ठीक वैसा ही करे जैसा पद 42 में कहा गया है। पद 44, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें शाप दे उन्हें आशीर्वाद दो। जो लोग तुमसे घृणा करते हैं उनके प्रति भलाई करो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारा अपमान करते हैं और तुम्हें सताते हैं। पद्य, आप श्लोक संख्या 11 पर वापस जाएं। वह इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सौभाग्यपूर्ण, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आप श्लोक 39 को देखें जहां वह कहता है कि तुम बुराई का विरोध मत करो। वह लोगों के बारे में बात कर रहा है। वह ये नहीं कह रहा है कि कोई आपके पास आए, आपके चेहरे पर बंदूक तान दे और कहे कि मुझे अपना पैसा दे दो। वह किसी से बात नहीं कर रहा है। आपके घर में घुसकर आपकी पत्नी और बच्चों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो अपने खातिर आपको सता रहा है। दूसरे शब्दों में, वे परमेश्वर के वचन के कारण आपसे घृणा करते हैं। वे आपसे उस परमेश्वर के सत्य के कारण घृणा करते हैं जिसका आप प्रचार कर रहे हैं। और जब लोग आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य के कारण आपसे घृणा करने लगते हैं तो वह कहते हैं यही वह समय है जब वे आपके विरुद्ध सभी प्रकार की बुरी बातें बोलते हैं। इसका विरोध मत करो, और जब वे तुम्हारा अपमान करें तो तुम भी उनका अपमान मत करो। देखिए, नम्रता कमजोरी नहीं है। नम्रता वास्तव में नियंत्रण में शक्ति है। ये जीवन को नियंत्रित करने और शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता है। 5वें श्लोक में वे कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब ये भजन 37 का संदर्भ है जो दाऊद का महान भजन है। पद 30, भजन 37 पद संख्या पद संख्या 9 से शुरू करें। भजन 37 पद संख्या 9। क्योंकि बुरे लोग काट डाले जाएंगे, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अभी थोड़ी देर के लिए और दुष्ट लोग न रहेंगे। हाँ, तुम उसके स्थान पर ध्यानपूर्वक विचार करोगे और ऐसा नहीं होगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंदित होंगे। ध्यान दें, मैं चॉकबोर्ड से चार्ट निकालने जा रहा हूं ताकि मैं एक समरेखा बना सकूं। उस अनुच्छेद में कुछ बातें हैं जिन पर आपको विचार करना होगा क्योंकि वे क्या हैं। खैर, आप हमेशा इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको उस अनुच्छेद में प्रयुक्त समय का भी ध्यान रखना होगा। भजन 37 पद संख्या 9। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अभी थोड़ी देर के लिए और दुष्ट लोग न रहेंगे। एक समय आ रहा है। डेविड अतीत में यहाँ वापस आ गया है, यहाँ वापस, और वह भविष्य की ओर देख रहा है। वह अतीत में रह रहा है, लेकिन अतीत में उन्हें यहाँ एक उम्मीद थी। उन्हें भविष्य में आने वाले युगों में एक दिन यहाँ आने की आशा है। उसे आशा है कि जब दुष्टों का नाश हो जाएगा। और एक समय ऐसा आता है जब दुष्ट लोग, बुरे काम करने वालों का सफाया किया जाएगा। बुरे काम करने वाले को काट डाला जाएगा। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्टों का अंत न होगा। अब यदि आप दुष्टों को पकड़कर उन्हें दुष्ट न होने दें तो आपको क्या करना होगा? खैर, यही वह समय है जब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर नहीं बल्कि उनसे बदला लेने के लिए धधकती आग में वापस आते हैं। और वह शैतान को ले जाता है और उसे अथाह गड्ढे में बांध देता है और अपने शत्रु को नष्ट कर देता है और यहाँ अपना राज्य स्थापित करता है। और उस राज्य में नम्र लोग पृथ्वी के वारिस होंगे। जो लोग क्रोध के उस समय से यहाँ और क्लेश के उस समय से यहाँ गुजरे हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वे पद 11 में वर्णित उस राज्य में प्रवेश करेंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बहुतायत की शांति के कारण आनंदित होंगे। क्रोध और युद्ध के बाद यहाँ शांति का यह महान दिन है। सारा विनाश वगैरह, यहाँ वापस आ जाओ। वह दुष्ट अर्थात मसीह विरोधी पृथ्वी पर मानव रूप में आता है, जिसे पाप का मनुष्य कहा जाता है।
उसे गधे का बेटा, विनाश का बेटा कहा गया है, अर्थात वह शैतान का आदमी है और वह नष्ट कर दिया जाएगा और पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा और शैतान की सारी दुष्टता, शैतान की बुराई की नीति नष्ट कर दी जाएगी। यह अनुच्छेद वहां के बारे में बात कर रहा है। और जब वे लोग परमेश्वर के वचन के अधीन होकर यहाँ कार्य करते हैं तो वे पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। तो जब आप इसे देखेंगे तो वास्तव में मेरे साथ भजन संहिता 22 पर वापस आएंगे। भजन 22, यह मसीह यीशु के क्रूस पर किए गए कार्य के बारे में महान भजन है। पद संख्या 1, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हर कोई जानता है कि यीशु ने कलवरी के क्रूस पर यह कहा था और आप भी इसे पढ़ते हैं। आप उसके क्रूस पर किए गए कार्य के बारे में पढ़ते हैं और वह पद संख्या 19, पद 20 और 21 तक क्रूस पर है। आप पुनरुत्थान को देखना शुरू कर देते हैं। मुझे शेर के मुंह से बचाओ। पद 21, क्योंकि तूने मुझे एक सांड के सींगों में से सुना है, मैं अपने भाइयों के बीच तेरा नाम घोषित करूंगा। सभा के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। अब वह उस विजय की ओर आ रहा है जो उसने क्रूस के द्वारा प्राप्त की थी। काम, पद 25, महान लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं बड़ी सभा में तेरे डरवैयों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। नम्र लोग खाकर तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारा हृदय सदैव जीवित रहेगा, दुनिया के सभी छोर याद रखेंगे। और यहोवा की ओर फिरो, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य प्रभु का है और वह सब जातियों पर प्रभुता करता है। आप एक ऐसे राज्य के विषय में बात कर रहे हैं जहां यीशु मसीह को महिमा दी गई है और यहाँ नीचे अन्य जाति राष्ट्र आते हैं और इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से परमेश्वर से आशीष और मुक्ति प्राप्त करते हैं, और मसीहा जो हमें छुड़ाता है और उन्हें राष्ट्रों के मुखिया के रूप में उनके पद पर स्थापित करता है, उसके माध्यम से पृथ्वी को विरासत में पाने वाले नम्र लोग परमेश्वर की शक्ति में, परमेश्वर के वचन में नम्रता पूर्वक यहाँ से प्रतिरोध करते हैं और वहां से पुरस्कार प्राप्त करते हैं। मैं बस आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मत्ती 5 में नम्र लोगों को पृथ्वी का उत्तराधिकारी बनाने का विचार और उन सभी आनंददायक बातों को पढ़ना वही अर्थ रखता है जो वे कहते हैं। और यदि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया है कि नम्र लोगों को पृथ्वी विरासत में मिलती है, जबकि आप जानते हैं कि उन्हें अभी पृथ्वी विरासत में नहीं मिल रही है, तो जैसा कि कहा जाता है कि प्रचारकों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, इसका वास्तव में यह अर्थ नहीं होता। खैर, अगर इसका मतलब सचमुच यही हो तो क्या होगा? तो फिर आप क्या करोगे? इसीलिए मैं आपके लिए बोर्ड पर यह समय रेखा खींचता रहता हूँ, क्योंकि जब आप कहते हैं कि वास्तव में इसका वही मतलब होता है जो कहा गया है, और फिर आप इसे समय रेखा पर रखते हैं, तो आप पाते हैं कि यह कहीं ना कहीं फिट बैठता है। इसका सचमुच किसी चीज से कुछ लेना देना है। अब वह प्रश्न जो मैंने 1 मिनट पहले उठाया था कि केवल नम्र लोगों को ही पृथ्वी क्यों मिलती है, मेरा मतलब है यदि उन्होंने स्वर्ग के राज्य में ये काम किए हैं तो केवल पृथ्वी ही क्यों नम्र लोगों को मिलती है। खैर, ये हमें उत्पत्ति अध्याय संख्या 1 पर वापस ले जाता है। तो मेरे साथ वहां वापस चलो। मेरा एक अच्छा दोस्त है, उनका कहना है कि आप किसी भी सत्र में उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़े बिना बाइबल नहीं पढ़ा सकते, और यह काफी हद तक सच है क्योंकि आपको शुरुआत से शुरू करना होगा। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 से। और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। अतः परमेश्वर मनुष्य को हमारी समानता में बनाएगा और हम उन्हें समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार देंगे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। ध्यान दें कि उसने मनुष्य को इसलिए बनाया था ताकि वह पृथ्वी और उन सभी प्राणियों पर प्रभुत्व रख सके जिन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी पर रखा था। मनुष्य को सृष्टि का मुखिया होने, सृष्टि को चलाने, संचालित करने और सृष्टि का निर्माण करने तथा प्रभु यीशु मसीह के सम्मान और महिमा के लिए कार्य करने के लिए सृजा गया था। कुलुसियों 1 अध्याय कहता है कि सारी चीजें उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई थी। पद संख्या 28, और परमेश्वर ने उन्हें अर्थात आदम और हव्वा को आशीष दी। और परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी पर अधिकार रखो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अतः जब परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य को बनाया था तो उसका उद्देश्य था कि मनुष्य पृथ्वी पर प्रभुत्व रखे। पृथ्वी मनुष्य का क्षेत्र होना था और मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि, राजा होना था। इसीलिए उसने उसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। वह पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि था। मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 12 पर आइए। तुम्हें याद है, बेशक उस आदमी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और जब उसका सामना शैतान से हुआ तो वह विरोधी के चंगुल में फंस गया और शैतान के झूठ पर विश्वास कर लिया। मानव जाति अपने मार्ग पर चलती रही। आप उत्पत्ति के अध्याय 6, 7 और 8 पर आते हैं और पाते हैं कि सारा संसार हिंसक और विद्रोह से भरा हुआ है, और इस प्रकार परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को छोड़कर पृथ्वी से मनुष्य को नष्ट कर दिया। और वह उत्पत्ति अध्याय 9 में नूह और उसके परिवार के साथ पुनः शुरू करता है, और वह कहता है, परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों को आशीष दे और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य का उद्देश्य नहीं बदला है, अभी भी इसे पुनः प्राप्त करना है तथा पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित करना है। अब मूसा नूह के वंशजों ने आदम से कुछ बेहतर नहीं किया, क्योंकि वे सभी आदम और हव्वा की संतान हैं, और आप बेबीलोन के टॉवर के साथ समाप्त होते हैं और परमेश्वर सचमुच राष्ट्रों को ले लेता है। और वास्तव में मुझे इसे लेना चाहिए और मनुष्य आदम को यहाँ रखना चाहिए, क्योंकि आदम के पुत्रों के साथ जो होता है वह ये है कि उत्पत्ति अध्याय संख्या 12 संख्या 11 में परमेश्वर पृथ्वी के राष्ट्रों को छोड़ देता है।
अनेक राष्ट्र, और वह एक आदमी अब्राहम को चुनता है और यह कहता है, अब्राहम, मैं तुझसे एक राष्ट्र बनाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 12 आयत 3 पद्य 1। अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तुम एक आशीर्वाद हो जाएगा, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वह उसे कुछ जमीन देने जा रहा है और वह उसे एक महान राष्ट्र बनाने जा रहा है, और यह इस राष्ट्र के माध्यम से होगा। आपके विचार से वह भूमि कहाँ होगी? खैर, वह भूमि तो पृथ्वी ही होगी। पृथ्वी पर देखिए, हम परमेश्वर की योजना और पृथ्वी पर उसके उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। वह राष्ट्रों को अलग कर देता है, उन्हें त्याग देता है, परंतु वे उसे नहीं चाहते। उन्हें अपने अपने रास्ते चलने देता है, लेकिन वह अपने आप को बिना बीज या साक्षी के नहीं छोड़ता। वह अब्राहम को चुनता है और अब्राहम से एक महान राष्ट्र बनाता है, और इस राष्ट्र के माध्यम से पृथ्वी के सभी अन्य राष्ट्र आशीषित होंगे। राष्ट्र को बचाने और राष्ट्रों को आशीष देने के लिए परमेश्वर की योजना इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से पूरी होनी है, और इस तरह परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया है, और उसने पृथ्वी पर एक राष्ट्र चुना, अर्थात इस्राएल राष्ट्र, और वह उस राष्ट्र से वादा करता है कि वे उसके लोग होंगे। वह उन्हें देश का एक अनुबंध देता है। उत्पत्ति 13, उत्पत्ति 15, उत्पत्ति 17। वह राष्ट्र की पहचान कराता है और उन्हें यहाँ खतने का चिन्ह देता है, ताकि उनके पास वह चिन्ह हो। वह उन्हें वादे देता है, वह उन्हें भविष्यवाणियां देता है, और वह इस राष्ट्र को अपने कब्जे में ले लेगा। और यही वह चीज है जिसकी डेविड तलाश कर रहा है। वह ये समझता है और वह जानता है कि उस समय यहाँ पर यह वादे और भविष्यवाणियां पूरी होने जा रही हैं जो परमेश्वर ने यहाँ पर की थी कि वह पृथ्वी पर मनुष्य के साथ क्या करने जा रहा था। तो यदि आप चाहें तो मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक पर आइए। उदाहरण के लिए अय्यूब की पुस्तक अध्याय संख्या 19। अय्यूब बाइबल की सबसे पुरानी किताब है और अय्यूब में एक आशा थी। अध्याय 19 आयत संख्या 25, जो अतीत में यहाँ वापस आया था भविष्य की ओर देखते हुए, उनकी आशा यही थी। अय्यूब 19 के 25, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत के दिन खड़ा होगा। वह यहाँ पर है, पृथ्वी पर कहाँ? ठीक वहीं। और यद्यपि कीड़े मेरी त्वचा के बाद मेरे शरीर को नष्ट कर देंगे, फिर भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। अय्यूब समझता है कि उसका पुनरुत्थान होगा और वह पृथ्वी पर राज्य में प्रवेश करेगा। अब वह राज्य एक शाब्दिक, भौतिक, दृश्यमान, सांसारिक, दाऊदिया राज्य है। यह वास्तविक है। यह उतना ही वास्तविक है जितना कि ब्राजील या संयुक्त राज्य अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस या पृथ्वी पर कोई भी अन्य देश। और यह एक सांसारिक, शाब्दिक, भौतिक, दृश्यमान, सांसारिक राज्य है। और जब तुम मेरे साथ मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 35, मत्ती 5 पद 35 पर आओ तो सुनो कि प्रभु क्या कहता है। अब पुनः ये पर्वत पर दिया गया उपदेश है। मत्ती 5 पद 34, मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि यह परमेश्वर का सिंहासन है, न ही पृथ्वी का। इस व्यक्ति के लिए न तो यरूशलेम उसके पांवों की चौकी है, क्योंकि यह महान राजा का शहर है। आप अपनी बाइबल में यहूदी राज्य के बारे में 203 बार बात कर रहे हैं। बाइबल इसे कहती है। बाइबल में प्रभु कहते हैं, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ। आप बाइबल को कभी नहीं समझ सकते, आप इस्राएल राष्ट्र को नहीं समझते। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह अपने सांसारिक मंत्रालय में आए तो वे इस्राएल राष्ट्र के मंत्री के रूप में आए। जब वे कलवरी में क्रूस पर मरे और पुनर्जीवित हुए और स्वर्ग वापस गए, तो उन्होंने प्रेरितों पर पवित्र आत्मा को भेजा और वे बाहर जाकर उस राज्य को लेने जा रहे थे जिसका वादा परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र से किया था, और उन्होंने इसे इस्राएल को पेश किया। यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप बाइबल में प्रेरित पौलुस की सेवकाई तक नहीं पहुंचते, जहां प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे पहुंचते हैं और वे सेवकाई को बदल देते हैं, और वे यहाँ वाक्य में वस्तुतः एक कोष्ठक लगा देते हैं जहां अब वे कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं, मसीह का शरीर, नम्र लोग जो पृथ्वी के वारिस होंगे। लेकिन स्वर्ग में स्थित सरकार के बारे में क्या? इन स्वर्गीय स्थानों के बारे में क्या? खैर, प्रेरितों के काम के अध्याय 26 में जब पौलुस अपने धर्म परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है तो वह कहता है कि स्वर्ग से प्रभु उसके सामने प्रकट हुए और उसने अग्रिप्पा से कहा, उसने कहा, मैंने स्वर्गीय दर्शन के प्रति अवज्ञाकारी नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो होता है वह यह है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीषें प्राप्त होती है। हमें स्वर्गीय स्थानों में स्थान दिया गया है, हम स्वर्गीय लोग बनाए गए हैं, हम धन्य हैं। स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद, हम लोग उसके साथ स्वर्ग में बैठे हैं। जब मसीह होगा तो हमारा जीवन प्रकट होगा, तब हम उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे इत्यादि। मसीह का शरीर है। नियति है स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का कार्य जारी रखना। उसने मनुष्य को पृथ्वी दी और मनुष्य के लिए इस्राएल राष्ट्र के द्वारा पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को पूरा करने की योजना बनाई। फिर वह एक नई सृष्टि, मसीह की देह की रचना करता है और हमारा उद्देश्य स्वर्ग में होगा। इसीलिए जब आप रोमियो के अध्याय, रोमियो की पुस्तक, फिलेमोन की पुस्तक, पौलुस के पत्रों पर आते हैं तो यहाँ की सेवकाई मत्ती से यूहन्ना तक या आरंभिक प्रेरितों के काल में या इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक की सेवकाई से भिन्न है, क्योंकि आशा, उद्देश्य, योजना अलग है। तो फिर नम्र लोग पृथ्वी के वारिस क्यों होंगे? खैर, मत्ती में उन्हें पृथ्वी का उत्तराधिकार इसलिए मिलता है क्योंकि मत्ती में कार्यक्रम इसी के बारे में है। अब आप और मैं मसीह की देह के सदस्यों के रूप में नम्रता का अभ्यास करते हैं।
इफिसियों अध्याय 4। इसलिए मैं जो प्रभु का बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि तुम बुलाहट के योग्य होकर चलो जहाँ तुम्हें बुलाया गया है। संपूर्ण अकेलेपन, नम्रता और दीर्घ पीड़ा के साथ एक दूसरे के प्रति सहनशील होना। तुम्हें और मुझे भी नम्रता से चलना है, परंतु जब आप नम्रता से चलते हैं तो आप पृथ्वी के वारिस नहीं बनेंगे, तुम्हें स्वर्गीय स्थान विरासत में मिलेंगे। इफिसियों 2 आयत 6 को देखिए। उसने हम सबको एक साथ बड़ा किया है और एक साथ बैठाया है। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में रहते हुए वह हम पर अपनी करुणा का असीम धन आने वाले समयों में दिखाएगा। तो अब वह स्वर्ग के लिए एक एजेंसी, एक स्वर्गीय लोगों का निर्माण कर रहा है। इस्राएल पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा करेगा। आप नम्र हो सकते हैं, तुम्हें नम्र होना चाहिए। आपको ठीक वही करना चाहिए जो इफिसियों अध्याय 4 में कहा गया है, अर्थात अकेलेपन और नम्रता से चलना। लेकिन इस वजह से आपको धरती विरासत में नहीं मिलेगी, क्योंकि जब यीशु लोगों को पृथ्वी का उत्तराधिकार मिलने की बात करते हैं तो वह इस्राएल राष्ट्र के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब आप और मैं नम्रता से चलते हैं तो उसका प्रतिफल यह है कि हम स्वर्गीय स्थानों में नई सृष्टि अर्थात कलीसिया अर्थात मसीह की देह के सदस्यों के रूप में उसके साथ सेवकाई करते हैं। सुनिए, जब आप अपने पवित्र शास्त्र को सही ढंग से विभाजित करते हैं तो यह आपको उन बातों पर काबू पाने में मदद करेगा जो आपको भ्रमित करती हैं और आपको परमेश्वर के कार्यक्रम में उस स्थान पर खड़ा होने में मदद करेगा जहां आप हैं, और यह आपके जीवन में उसकी महिमा के लिए काम करता हुआ दिखेगा। समय बीत गया, अगली बार तक, अभी।